सर आज क्या मुद्दा है प्रेस कॉन्फ्रेंस? आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है 25 तारीख को हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री पहली दफ़ा भजनलाल शर्मा जी रोहतक में दायित्ववान सम्मेलन करेंगे और उसमें सभी जो जिनके पास दायित्व है पार्टी का उन सभी दायित्ववान कार्यकर्ताओं से एक तो हमारा ये है कि वे सारे के सारे वहाँ पहुँचेंगे और भजनलाल शर्मा जी का वहाँ स्वागत भी करेंगे पहली दफ़ा रोहतक आने में, और वो दायित्ववान कार्यकर्ताओं को लोकसभा चुनाव को लेकर संबोधित करेंगे। किसान आंदोलन जो है जब हुआ पिछली बार 3 कानूनों के वापसी के खिलाफ आंदोलन था, तीनों कानूनों की वापसी होगी, उसके बाद मांग जोड़ते चले गए। उसी दौरान में मैंने एक बात उठाई थी कि SYL चौधरी देवीलाल के समय से न्याय युद्ध, जल को लेके, पानी को लेके, लोंगोवाड़ समझौते को लेके एक हरियाणा प्रदेश में बड़ा भारी आंदोलन हुआ और उसका नतीजा है 87 में चौधरी देवीलाल को 85 सीटें मिली। 85 में डॉक्टर मंगल सेन जी ने इस्तीफा दिया, चौधरी देवीलाल ने इस्तीफा दिया SYL को लेके, पानी को लेके, लोंगोवाड़ समझौते को लेके। लेकिन आज तक वो पानी का जो मुद्दा है वो अभी तक हल नहीं हुआ। और उस टाइम जब पीछे का किसान आंदोलन था, मैंने सारे जिलों में धरना दिया था, कृषि मंत्री से मिले, कानून मंत्री से मिले, सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आया। लेकिन SYL का पानी एक राजनीतिक नेताओं का एक सिर्फ मंच मिल गया, इस एक नाम पर लोग राजनीति तो करते हैं। पानी SYL का कब आएगा? पानी किसने देना है? पानी पंजाब ने देना है। किसान आंदोलन में हमने कहा था टिकैत जी दूसरे लोगों से कि भाई आप जो है पंजाब हरियाणा का समझौता भी इसी आंदोलन के बीच में दोनों हरियाणा पंजाब बॉर्डर पर बैठे ये भी निपटवाओ। उन्होंने उस टाइम कहा कि भाई ये जो मुद्दा है ये बाद में निपट लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, हरियाणा हमारा भाई है। उसके बाद 3 साल हो गए, आज तक एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद भी हमें पानी नहीं दिया जा रहा। और ये पानी अगर इसी तरह से पंजाब को ठाडा बना दिया, मजबूत बना दिया और इस तरह से हरियाणा सरकार की पूरी फोर्स के साथ मुकाबला करके बॉर्डर पर हथियार लेके, असला लेके, अगर इस तरह से केंद्र सरकार को, हरियाणा सरकार को, जो पंजाब के लोग डराने का काम कर रहे हैं, इस तरह से अगर वातावरण रहा और ये बॉर्डर क्रॉस करने में कामयाब हो गए तो किसी कीमत पर हरियाणा को पानी नहीं देंगे SYL का। आज हरियाणा प्रदेश के किसानों से मेरी ये अपील है कि आज खड़े हो जाओ बॉर्डर पे इस बात के लिए कि पहले फैसला हमारी SYL का करो। हमारा पुराना मुद्दा है, जो कानून थे वो वापस हो गए, बाकी जो लड़ाई है वो लड़ाई हम लड़ते रहेंगे। अब ये तो मांग पे मांग जोड़ते जा रहे हैं कि WTO से बाहर आ जाओ। WTO का मतलब है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यानी पूरी दुनिया की जो व्यापार है एक WTO के माध्यम से होता है। इसका मतलब तो ये हुआ किसान का कोई फसल बाहर ना जाए, कोई बाहर से अंदर ना आए। इस तरह से कोई ये मांग को मानने की है? ये क्या किसान का भला कर रहे हैं? इनको तो वो मांग अड़ानी है जिस मांग को लेके सरकार निरुत्तर हो जाए, सरकार के पास कोई जवाब ना हो, समझौता ना होने देने के लिए इस तरह की रूल मांगे अड़ाई जा रही हैं ताकि एक वातावरण बनाया जाए इस तरह का कि आदमी मरे, हिंसा हो, गोली चले और फिर एक वातावरण बनाए। देखो ये जो है नरेंद्र मोदी ने, भारतीय जनता पार्टी ने तानाशाही कर दी, गोली चला दी, किसान मार दिए, इस तरह का वातावरण बनाने की कोशिश है। तो मैं तो हरियाणा के किसानों को बधाई देता हूं कि इस बात को उन्होंने समझा। आज हरियाणा का किसान बिल्कुल साथ नहीं है, उत्तर प्रदेश का किसान साथ नहीं है, और कुछ जो है चंद सरफरे लोग जो आज किसान आंदोलन के नाम पर आतंकित करना चाहते हैं, पूरे देश को, हरियाणा को डराना चाहते हैं, आज उनसे मुकाबला करने की जरूरत है। रेल के बारे में मेरे ख्याल में तो बहुत बोल लिए। ये रेल जो है, मुझे एक बात का बड़ा अफसोस है कि दीपेंद्र जैसा पढ़ा लिखा अमेरिका से पढ़ा हुआ नौजवान
लोगों को बार बार झूठ बोल के बरगला क्यों रहा है? मैं ये कह रहा हूं कि भाई 4 में इनकी सरकार आई, 5, 6, 7, 8, 9 तक इसको रेल याद क्यों नहीं आई? 2010 में जब महम 24 हटगांव के योद्धाओं ने रेल का मुद्दा उठाया और इस मुद्दे को लेके बार बार हम जो है दिनेश त्रिवेदी जी के पास, ममता बनर्जी के पास, टीएमसी के लोगों के पास, केडी सिंह की मदद से जो हम गए तो 2011 के बजट में हमने सर्वे में डलवाया, 2012 के बजट में ये पास हुआ फरवरी में। उसके बाद हरियाणा का बजट भी आया 12 में, 1 पैसा उसके लिए प्रावधान नहीं हुआ। उसके बाद बजट आया 13 में, 1 पैसा नहीं, 14 में बजट आया 1 पैसा नहीं। जब तक हरियाणा सरकार के बजट में पैसा नहीं होगा, जमीन एक्वायर नहीं होगी, आज लोगों को बहकाने के लिए रेल बजट दिखा रहा है कि देखो 385 करोड़ रुपए का प्रावधान है रेल बजट में। वो 385 करोड़ तो जब लगेंगे जब हरियाणा सरकार पैसा देगी, जमीन एक्वायर होगी, जमीन एक्वायर होने के बाद टेंडर लगेंगे, उसके नक्शे बनेंगे, उसके बाद जो है जाके ये पैसा जो केंद्र का 385 करोड़ है लगेगा। हरियाणा प्रदेश ने कोई देला दिया नहीं, जमीन एक्वायर हुई नहीं। आज कह रहे 4 और 6 के नोटिस, अरे 4-6 का नोटिस तो हुड्डा साहब का ये खेल पूरे देश ने देख तो लिया। आज इस 4-6 की वजह से तो ईडी पीछे लग रही है, रोज तारीख लग रही है। 4-6 दिखा के झज्जर में, गुड़गांव में, फरीदाबाद में 4 और 6 का डर दिखा के किसानों को पीछे बिल्डरों को लगा दिया जाता था कि एक्वायर होगी। एक्वायर का रेट था हुड्डा साहब के टाइम में 5 लाख रुपए एकड़, और वो जाके लगा देते थे 10 लाख। किसान ने सोची यार डबल मिल रहे हैं वरना तो एक्वायर हो जाएगी। इस तरह से किसान की जमीन कोडियों के भाव 4 और 6 लूटने का काम किया। 4 और 6 से जमीन एक्वायर तो नहीं हो जाती। सेक्शन 9 होगा, मुआवजा होगा, बजट में पैसे का प्रावधान होगा, किसानों को पैसा दिया जाएगा, मुआवजा दिया जाएगा, तब जाके जमीन एक्वायर होगी, रेल आएगी। ऐसे कि रेल कैसे आएगी? रेल जो है इस तरह से नहीं आती। रेल आज कब आई? रेल तब आई जब यशस्वी मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने 2015 के बजट में पैसे का प्रावधान किया, जमीन एक्वायर की, सेक्शन 9 का नोटिस हुआ, लोगों को मुआवजा दिया गया, मुआवजा दे के और रेल आई और सीटी बाजी। आजकल एक बहुत ज्यादा समय लगा दिया। हमने तो 2015 के बजट में, 14 में सरकार 15 का बजट में पैसे का प्रावधान कहां देरी की। उसके बाद आप जो है 2004 में आपकी सरकार है, 10 साल आप क्या करते रही? ऐसा मुद्दा था। अगर इस इलाके के प्रति, इस रेल के प्रति आपका इतना प्यार था, इतना मोह था, तो आप कहां सोए हुए थे? तो आज झूठ झूठ झूठ। 4 और 6 जमीन एक्वायर हो गई थी, टेंडर हो गए थे। अरे 4-6 होने के बाद जमीन एक्वायर हुए बगैर, पैसा दिए बगैर टेंडर होने का कोई प्रावधान ही नहीं है। कहीं भी टेंडर हुए दिखा दो दीपेंद्र, मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा, वरना वो अपने आप को जो इस बात के लिए माफी मांगे। एक और बार झूठ बोली जा रही है कि एयरपोर्ट आ रहा था। कहां रहा था एयरपोर्ट? एयरपोर्ट तो जेवर में, कांग्रेस के राज में, मायावती के टाइम में जमीन एक्वायर हो चुकी थी। जेवर तो वहां पहले ही जा चुका था। यहाँ तो HSID से MIT मैम के लिए नक्शे बने थे, हमने लड़ाई करके वो बनवाए थे। वो जो है MIT मैम मॉडल इंडस्ट्रियल टाउनशिप, वो भी नहीं आई। यहाँ तो वही नक्शे ठाई फिर रहे थे, रेल के नाम पे लोगों को बहका रहे थे, या पेट्रोल इसके एयरपोर्ट के नाम पे बहका रहे थे। एयरपोर्ट कभी यहां प्रपोजल भी नहीं गई। एयरपोर्ट पे कभी मैम के एयरपोर्ट पे कभी विचार भी नहीं हुआ, कहीं कोई कागज नहीं है। उसके बाद बार झूठ बोली जा रही है। एक झूठ को 100 बार बोलो, सच हो जाएगी। ये कांग्रेस की नीति है। ये कांग्रेस जो है झूठ 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 और झूठ। और ये आजकल तो गूगल आ गया, पढ़े लिखे नौजवान है, इस पर सारी चीजें पढ़ी हैं। केडी सिंह का भाषण भी पढ़ा है, ममता बनर्जी का भाषण भी पढ़ा है, त्रिवेदी का भाषण भी पढ़ा है। त्रिवेदी से हम मिले 10 बार 20 बार, वहां चेयरमैन को बोला सारी महम 24 गांवों के योद्धाओं के प्रयास से जमीन एक्वायर, ये जमीन जो है ये पास हुई रेल। उसके बाद जमीन एक्वायर की मनोहर लाल मुख्यमंत्री यशस्वी हरियाणा सरकार ने। बीच में कोई आदमी ये कहे मैं रेल लिया, कैसे लिया? रेल पास होने से रेल नहीं आती। लालू और मुलायम उसके नीतीश के टाइम की बहुत सी रेल लाइन पास हो रही है, आज तक पड़ी है ठंडे बस्ते में। ये भी ठंडे बस्ते में डाल दी थी हुड्डा साहब ने। ये तो मुख्यमंत्री को बोला फाइल नहीं मिली, पास नहीं मिला। अरे मुख्यमंत्री के पास फाइल भी थी, पास भी थी। मुख्यमंत्री ने तो ये कहा था महम में कि भाई कहाँ है, 1 पैसा दे तो रखा नहीं।
ऐसे ही रेल ऐसी तो बहुत पास हुई पड़ी है। उसके बाद यह हमने मुख्यमंत्री जी को निवेदन किया, मुख्यमंत्री जी ने बजट में प्रावधान किया, तब रेल आई। कुल कितना बजट था इसके ऊपर? देखो 1220 करोड़ रुपए इसकी कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट थी और जमीन की रहेगी अलग। टोटल तो ये लगभग जो है 4,000-4,500 करोड़ का है। किलोमीटर जमीन एक्वायर की है, 1220 करोड़ रुपए जो है इसका कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट थी टोटल।